और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के देवर्ष वकील हैं। देवर्ष, बताइए क्या लेकर आए हैं आज इन्वेस्टर्स के लिए आप? जी, तो इस हफ्ते हमने जो हमारे पिक है उसमें एनआरबी बेयरिंग्स को लिया है। एनआरबी बेयरिंग्स हमें पता है कि एक की बेनिफिशियरी है जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो कंपेयर टू जो बाकी एमएनसी कंपनियां हैं ये सेगमेंट में एसकेएफ, एफएजी या टिमकेन, ये एनआरबी ओनली कंपनी है जिसका इन हाउस आरएनडी है, तो ये ज्यादा कोई रॉयल्टी पेमेंट बाहर नहीं देते। इनके EBITDA मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और ये कस्टमाइजेशन करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। हाइब्रिड और ई मोबिलिटी की जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है। इनके पास जो सरप्लस लैंड थी उसको उनको बेच के उन्होंने डेट को रिड्यूस किया है और उसका प्रॉफिट और फाइनेंस कॉस्ट कम किया है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रमोटर रेगुलरली मार्केट्स में से, ओपन मार्केट में से परचेज करके उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी का। ये सब देखते हुए हमने ये कंपनी को एक्यूमुलेट करने की सलाह दी है। अभी से 309 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 290 से 309 के बीच में ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट किया लॉन्ग टर्म के लिए। हम इसको 22 टाइम्स FY26 के ऊपर वैल्यू करते हैं, तो हमारे को इसका 348 का वैल्यू दिखता है। तो एनआरबी बेयरिंग इस हफ्ते का हमारा पिक है। एनआरबी बेयरिंग, हालांकि ये 6 से 9 महीने आपको वक्त देना पड़ेगा। 348 रुपये का टारगेट दे रहे हैं देवर्ष। शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन पिक आप लेकर आए हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स की। 2 स्टॉक्स पे मैं आपकी राय सोनी जी लेना चाहूँगा, एक BPCL और दूसरा कोल इंडिया। दोनों कंपनी ने करार किया है, कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट बनाने के लिए करार हुआ है, MOU साइन किया है। इन दोनों पर क्या व्यू है, कोल इंडिया और BPCL पर? BPCL मुझे लगता है कि ब्रीदर ले रहा है, काफी करेक्ट किया है और करेक्ट करने के बाद जो 280 का सपोर्ट पकड़ा है उसके बाद ब्रीदर ले रहा है। सो BPCL एनी मूव अगर 302 305 के लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा अगेन टुवर्ड्स 330 ऑड लेवल्स। वहां पे उसका इनफैक्ट 200 EMA का हर्डल भी बैठ रहा है। सो ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, बस प्रिपेयर कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 290 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो करंट लेवल से 290 स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कीजिए, बट ये याद रखिए कि 302 305 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही उसका वो मोमेंटम अपसाइड के लिए स्टार्ट होगा। तो वहां तक अगर क्रॉस करता है तो अच्छी बात है, आपको वो मोमेंटम नजर आएगा। अगर 290 लेवल को ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। कोल इंडिया पे अगर हम देखेंगे तो कोल इंडिया में डिसेंट रोलओवर्स भी बने थे दिसंबर सीरीज के लिए। यहाँ पे एक छोटा 20 EMA का हर्डल है टुवर्ड्स 426। अगर वो लेवल को क्रॉस करता है कोल इंडिया तो उसके ऊपर टुवर्ड्स 440 और 445 लेवल्स नजर आ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 420 का एक सपोर्ट है। बिल्कुल, ये नज़रिया कोल इंडिया और PCBL पर। लेकिन इस बीच बाजार पर नज़र डाल लेते हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार और निफ्टी 180 अंकों की तेज़ी के साथ 24,450 के पार निकलता हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 600 अंकों की तेज़ी दिखी है, 52,700 के पास। और सेंसेक्स में करीब 650 अंकों की मजबूती दिखी है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस 6.5 और 2.5% की तेजी के साथ दोनों ही स्टॉक्स में कारोबार दिखा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में